कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है, अब उसके हम 4th वाले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें लिखा कि जांच कीजिए कि क्या कोई बिंदु है हमारे पास 1, 2, 3 तीन बिंदु हैं हमारे पास। पहला वाले बिंदु के जो निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वो हैं 5 - 2। दूसरे वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं 6 और 4 और तीसरे वाले बिंदु के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 7 और -2। आपको ये बताना है क्या ये जो बिंदु हैं क्या किसी ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहली चीज़ ये समझो कि शीर्ष क्या कहलाते हैं। देखो, अगर हमारा ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है जी, और जब ये हमारे ये जो त्रिभुज होते हैं जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं, जैसे ये जो जा रही है बी ए भुजा और ये जो जा रही है सी ए भुजा, दोनों कहाँ मिले हैं? ए पर। तो ये जो ए है वो हमारा शीर्ष होगा। उसी प्रकार से ये जो बी है ये भी एक शीर्ष है, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी लाइन और ये सी बी लाइन दोनों यहीं मिल रही हैं। और ये जो सी है ये भी तुम्हारा एक शीर्ष होगा, यानी बी सी, और ये जो ए सी लाइन है वो भी यहीं पर मिल रही है। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज के अंदर आपको कितने शीर्ष देखने को मिलते हैं? 3, 1, 2, 3। इसी तरीके से जो चतुर्भुज होता है उसमें 4 शीर्ष होते हैं आपके। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपको ये बताना है कि ये जो 3 बिंदु हैं 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ बात इसमें ये बताई गई है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हों। तो यानी हमने सबसे पहले क्या लिया कि इन तीनों बिंदुओं की मदद से, ए बी सी की मदद से, इनको इस प्रकार से लिख लिया है कि ये त्रिभुज के आकार में है, और साथ में इनके हमने जो कोऑर्डिनेट हैं यानी इसके जो निर्देशांक हैं उनको भी लिख दिया। जैसे पहले वाले बिंदु के निर्देशांक थे 5 - 2, तो हमने ए के निर्देशांक 5 - 2 लिखे। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है इसके निर्देशांक हैं 6 और 4, तो बी वाले बिंदु के हमने 6 और 4 निर्देशांक लिखे। उसके बाद तीसरा वाला बिंदु है उसके जो निर्देशांक हैं वो हैं 7 और -2, तो उसके निर्देशांक हमने लिख दिए 7 और -2, और उसको हमने माना है सी। अब हम क्या करेंगे कि इनकी बीच की जो दूरियां हैं उनको निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हम किसका निकालते हैं? सबसे पहले हम ए बी की दूरी को निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो ए बी की दूरी के लिए हम दूरी वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के लिए a और b। तो जब हम ये देखेंगे a और b की बात हो रही है तो x2 हमारा ये हो जाएगा 6, उसकी जगह 6 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। x1, इन दोनों में ये x1 होता है तो हमने यहाँ पर इसको 5 लिखा। उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे। उसके बाद y2, दूसरे वाले का ये जो दूसरा निर्देशांक है 4, वो आपका y2 होगा। तो y2 की जगह आपका 4 लिखा है, माइनस की जगह माइनस लगेंगे। और y1 क्या है आपका? इधर का ये जो दूसरा वाला है ये माइनस का है। देखिए यहाँ माइनस है वो तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो -2 है वो आपको अलग से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। चलो, इसको लिखने के बाद उस पर भी स्क्वायर था तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, और जो वर्गमूल है यानी स्क्वायर रूट उसको लिख दिया हमने। फिर ए बी लिखेंगे, फिर से दोबारा रूट लिखेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। 6 में से हमारा 5 जाएगा, आपका बचता है 1, और इसका स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4 की जगह 4 लिखेंगे। इस माइनस का ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो माइनस का गुणा जब माइनस के 2 में होगा तो प्लस के 2 बाहर निकलेंगे, और आपका स्क्वायर था हमने इसको यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट आगे क्या करेंगे? ए बी लिखेंगे, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा, जबकि ये 6 का स्क्वायर कैसे आ गया? देखिए यहाँ पर आपका क्या था? 4 और 2 थे, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 का स्क्वायर कर दिया है। बाद में ए बी के बराबर में क्या हो जाएगा? रूट तो आपको लगाना है, 1 की जगह 1 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुणा 6 करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। बाद में 1 और 36 को जोड़ देंगे तो आपके 37 यानी 37 आ जाएंगे, और ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? √37, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उसके बाद हमने देखिए ये जो ए बी है, इस ए बी की वैल्यू को यहाँ पर निकाल लिया है √37। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो बी से लेकर सी तक की दूरी है, इन्हीं निर्देशांकों की मदद से दोबारा से बी सी की हम जो वैल्यू है उसको निकालेंगे। तो उसके लिए भी यही दूरी वाला जो सूत्र है वही लगाएंगे हम अपना। इसमें भी हमें आपका जो y2 है इसमें x2 लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो x2 कितना होगा आपका? ये होगा आपका x2 7, उसकी जगह 7 है, फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस लगाएंगे। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? आपका x1 कितना है आपका? 6, तो x1 की जगह पे 6 लिख दिया, उसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा दिया है। उसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद लिखना हमें आपका y2 कितना है आपका? -2, हम उसको लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। और उसके बाद हमें लिखना है आपका
y2, ये रहा आपका y1, सॉरी y1 की जगह क्या है आपका 4 है, तो y1 की जगह पर हम 4 लिख देंगे और उसका भी स्क्वायर कर देना है। बाद में bc लिखकर रूट है उसको लगाएंगे, इन दोनों को हल करेंगे ब्रैकेट को, 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेगा, उसका स्क्वायर है, हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, माइनस और माइनस दोनों आपस में जुड़ेंगे यहाँ पर, तो 2 और 4 आपस में जुड़ के 6 हो जाएंगे और यहाँ पर आपका माइनस के 6 होंगे और उसका स्क्वायर बोला है, हम स्क्वायर लगा देंगे। दोबारा BC लिखकर रूट लगाएंगे, 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणा 1 करेंगे, 1 ही आएगा, प्लस की जगह प्लस, और -6 का स्क्वायर का मतलब होता है -6 और गुणा -6। जब आप -6 का स्क्वायर निकालते हैं इसका मतलब है -6 और गुणा -6, माइनस और माइनस की वजह से प्लस हो जाएंगे और 6 का गुणा 6 में करने पर 36, तो इसीलिए ये जो आपका -6 का स्क्वायर है उसकी जगह पर हमने 36 लिख दिया है। उसके बाद BC लिखेंगे, रूट लगाएंगे, दोबारा से रूट है, 1 और 36 को जोड़ देंगे तो 37 आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये जो AB था उसकी वैल्यू थी √37 यानी 37, और ये जो अभी अभी आपने BC निकाला है, BC की वैल्यू कितनी है आपकी आपकी 37। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, C से लेके A तक की दूरी को भी इसी प्रकार से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसमें आपका लिखेंगे हम x2 कितना हो जाएगा, क्योंकि C से A तक जा रहे हैं तो इसको x2 मानना पड़ेगा, 5 को 5 हम यहाँ लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे x1 कितना है 7, हमने 7 को लिखा, उसका स्क्वायर होता है, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, फिर आपको लिखना है y2 आपका -2 होगा, y2 की जगह पर -2 है, माइनस लगाएंगे, फिर हमें लिखना है आपका y1 भी -2 है, तो उसको अलग से ब्रैकेट में आपको -2 लिखना पड़ेगा, उसका भी आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से CA लिखेंगे, बराबर वर्गमूल लगाएंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो 7 में से आपके 5 जाएंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे और वो भी माइनस वाले, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर आपकी माइनस की थी, उस पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस की जगह प्लस है, -2 की जगह -2 लिखेंगे, माइनस और माइनस आपस में दोनों गुणा होकर प्लस के आपके 2 हो जाएंगे यहाँ, और उस पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। दोबारा CA लिख कर रूट लगाएंगे और -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसी -6 के स्क्वायर की तरह ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो -2 का स्क्वायर का मतलब होता है -2 गुणा -2, आप इसको हल करेंगे तो प्लस का 4 जवाब आएगा। ठीक है, तो यहाँ -2 के स्क्वायर के स्थान पर हमने प्लस का 4 लिख दिया है, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, -2 और प्लस का 2 दोनों आपस में घट जाएंगे, आपके 0 बचेंगे और 0 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, CA लिखेंगे आप, बराबर है, रूट लगाएंगे, 4 में जब आप इस स्क्वायर को आप खोलेंगे पहले ब्रैकेट, तो 0 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 0 का स्क्वायर मतलब 0 गुना 0, तो आपका जवाब 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस 0 के स्क्वायर की जगह पर हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है, तो CA बराबर कितना आ जाएगा, 4 में 0 जोड़ोगे आप तो 4 के 4 ही आएंगे और उस पर आप रूट लगा दोगे। 4 का रूट जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, ही 2 गुणा 2 हो जाएगा आपका, इस 4 की जगह 2 गुणा 2 लिखेंगे, इसका जोड़ा बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो आपका जवाब जो √4 है वो कितना हो जाएगा, 2। तो जो CA है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारे AB और BC यानी इस भुजा और इस भुजा की जो लंबाई थी वो बराबर थी, यानी कि √37, और जो तीसरी भुजा निकली है C से लेके A वो आई है 2, यानी कि अगर हम इसमें देखें तो इस वाले त्रिभुज की 2 भुजाएं यानी ये वाली भुजा इसके आपके बराबर है, और समद्विबाहु त्रिभुज में यही होता है कि 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजा, ये भुजा इसके बराबर भी हो सकती थी, ये दोनों भी बराबर हो सकती थी, कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसलिए हम कह देंगे कि ये जो आपके ABC त्रिभुज है वो आपका एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है।